everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं एंड इसके बाद क्या होने वाला है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction। आज हम आपके भी फीलिंग्स को जानेंगे। So let's see। So पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पर। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या चल रहा है। ओके, वी डू हैव द लवर्स कार्ड ओवर हियर। वी डू हैव द लवर्स। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स और हमारे पास है द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, वर्गो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 6, 9, 69, 96, 9 again 9, so 6, 99, 999 can be very important। 5 is also important। September as well as June, even I can see that May, it's also very important। आपके पर्सन के दिमाग पे अभी क्या चल रहा है? देखो, आपके पर्सन जो है ना, एक जो है सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इधर तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो, इधर तो है इनकी फैमिली जो है ना वो उनको समझा पा रहे हैं, ठीक है, ना वो लोग उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट्स चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपने ही घर में ना चोर जैसा हो चुका हूँ या चोर जैसा हो चुकी हूँ। जैसे मैंने अपने घर में ही क्या चोरी कर लिया कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं लोग। ठीक है, सो ये जो चलना तो चाहते हैं आपके साथ, बट द थिंग इज लाइक दैट, यू नो, ओपोनेंट्स, राइवलरीज, एडवर्स कंडीशंस आर टू मच। ठीक है, हो सकता है कि इनके जो घर वाले हैं वो उनको कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आप उस रिश्ते में क्यों आपने हाँ कर दिया, हमें कहाँ आपने पूछा, आपके अपने लाइफ की डिसीजन आप खुद ही लेना शुरू कर चुके हो, आपका उम्र ही कितना हुआ है। अगर आपके पर्सन यंग है तो ये बात तो इस तरह से है कि इंसान जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे वांट फ्रेश थिंग्स इन देयर लाइफ, जस्ट लाइक द यू कैन से दैट। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें, भले ये सारे चीज़ रूम्स है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप इस तरह से देखें तो दीज आर लाइक यू नो व्हाट, दीज आर द आइस क्यूब्स, ओके, ओवर द वाटर, विच डेफिनेटली मेक्स द वाटर टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर हम आइस क्यूब्स देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंस आ ही जाता है। सो यहाँ पे ये इंसान जो है अपनी लाइफ को आराम से कूल वे में जीना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, बट परेशानी इस बात का है कि चारों तरफ से विरोध से वो जूझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम्स हो रही है कहीं ना कहीं पे। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और आपका रिश्ता आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, हो सकता है कि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को पता लग गया। तो यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स है तो मुझे अकेले ही जीना है, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए। अगर वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते, इट्स बेटर दैट दे विल लीव देयर लाइफ विथ सॉलिट्यूड। उनको कोई नहीं चाहिए, उनके स्पेस में वो किसी को आने नहीं देना चाहते हैं।
उनको सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, नींद उनका नहीं हो रहा है कंप्लीट, दे आर फीलिंग सो वरीड एंड बहुत भयानक सपने भी देख रहे हैं जैसा कुछ अनहोनी होने वाला है। सो उनके लाइफ जो है, मैं जितना तक देख पा रही हूँ, काफ़ी टेरेबल सिचुएशंस है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट मी वेरीफाई यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है, वाई देयर इज लवर्स कार्ड, यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है, वाई देयर इज लवर्स कार्ड। वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों है, वाई दिस 9 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द एंटीक क्लॉक, यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है, वाई दिस एस ऑफ कप्स। वी डू हैव वाओ द स्वान्स, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है, वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स। उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपकी खातिर अपने परिवार को छोड़ेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो वो भी अकेले हो जाएंगे और वो सही भी नहीं होगा। ओके, देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स क्यों है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स क्यों है, वाई देयर इज पेज ऑफ वैंड्स। वी डू हैव दिस वेल, वाई देयर इज हर्मिट कार्ड, यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्यों है। वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द रोलिंग डाइसेस, यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली क्या है, उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में वो थर्ड पार्टी जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के वजह से या कुछ ऐसा उनकी करियर या उनकी जो है वासना या कामना की वजह से उनको बहुत तकलीफ जो है वो मिला है, ठीक है। शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाए उनकी न्यू वर्क एनवायरनमेंट में, शायद उनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा और आपसे भी ये मूव ऑन हो गए और आपने भी मूव ऑन कर लिया, तो सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं रहा। ये सारे चीज़ों को इन्होंने सोचा। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द लवर्स कार्ड, आई डू थिंक सो दैट दे फील दैट अगर मैं इस वक्त, ये सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेशेंस रख रहे हैं लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको परमिशन दो अपने लाइफ में आने के लिए, सो दे आर रेडी टू मूव इनटू योर लाइफ, बट मे बी यू आर डिफेंडिंग, मे बी आप नहीं चाहते या आप गुस्सा कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि पास्ट में जो नहीं हो पाया क्या वो अभी हो पाएगा। देयर लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। उनको लग रहा है कि ये जो एक वॉर जैसा सिचुएशन है, युद्ध जैसा सिचुएशन है, वो समय समय की बात है, ठीक है, वो सही हो जाएगा, आज नहीं है। मे बी दे हैड मेट you were the right person for this man or woman, but you made them in the wrong timing। तो वो ऐसा ही उनको लग रहा है, शायद आप गलत समय पे उनके सामने आए, तो आज अगर अच्छे समय होता तो शायद वो सिचुएशन नहीं होता, तो आप दोनों ही एक साथ होते, अच्छे से आप रहते। और अगर आप अच्छे से भी हो एक साथ, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर सिचुएशन कुछ ऐसा ना हो कि आप दोनों में कुछ अफरा तफरी जो है वो मच जाए, या कहीं ना कहीं पे जो थर्ड पार्टी है या उनके परिवार वाले हैं कुछ आपके पीछे ना पड़ जाए। यहाँ पे देखो विद द एस ऑफ कप्स विद द कपल स्वान्स, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दे वांट अ स्टेडी कमिटेड रिलेशनशिप विद यू। वो जानते हैं आप उनसे काफ़ी विपरीत हो, बट फिर भी यू आर द आइस एंड दे आर द फायर इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे ये इंसान जो है अपने परिवार के साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, देयर इज़ नो मैटर फॉर दैट, बट जब से आप इनसे दूर हो गए या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ है, जैसा ही आप दोनों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पहले शायद इतना ज़्यादा नहीं था। दे ऑलवेज थिंक डीप इन टू दिस रिलेशनशिप एंड दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू। वो और गहराई से सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार जो है वो एक एक्सपीरियंस है, वो जितना गहरा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव करना चाहिए। सो दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू एक्सपीरियंस द लव विथ यू। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने डिसाइड किया है अगर किस्मत है तो किस्मत का खेल इसी तरह से है, तो उनको किस मतलब आपके बिना और वो किसी को नहीं एंट्री करने देंगे अपने लाइफ में, और किसी को वो इंटरफेयर करने नहीं देंगे अपने लाइफ में।
अगर उन्होंने आपको माना है तो वो आप ही के साथ समय को बिताना चाहेंगे और वो किसी के साथ नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि दे विल लीव द लाइफ अलोन एंड पीसफुल। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे इनकी लाइफ जो है आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो अच्छा नहीं है। ओके, एंड दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 लीफ क्लोवर ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि उनके ज़िंदगी में तब तक खुशियाँ नहीं आ पाएंगे जब तक इक्वल हेल्दी गिव एंड टेक रिलेशनशिप में भी इक्वालिटी ना हो। जो उन्होंने अनइक्वल रिलेशनशिप आपके साथ रखा और वही हुआ कि उनको भी कहीं ना कहीं पे सब कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब आप एक साइड से ज़्यादा किसी को फेवर कर देते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको फेवर कर रहे हो वो आपके ही फेवर में बात करे इन द फ्यूचर, बिकॉज यू कैन से एज यू नो दैट टेबल्स कैन टर्न। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका फीलिंग्स यहाँ पे किस प्रकार है। व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन? आप क्या फील करते हो? Eight of Wands, okay, with the Ace of Wands, and you do have this Sun and the Moon. यहाँ पे ब्रिज आप चाहते हैं, आप दोनों में जो फासले है, ठीक है, वो भले ही बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो सकता है, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे बहुत अननोन रास्ते हो सकते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ग्लेशियर्स आ सकते हैं, हेवी कुछ यहाँ पे गिर सकता है, सो सब कुछ हो सकता है। बट फिर भी ये इंसान के साथ आप चाहते हैं रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल हो, राइट, उसमें कोई दिक्कतें ना हो। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ एक कमिटमेंट में हैं तो आप चाहते हैं कि ये कभी भी आपको कभी भी धोखा ना दे और इनको भी आप कभी भी धोखा नहीं देंगे, और आप दोनों इक्वली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करें। भले ही कनेक्शन खराब हो चुका है लेकिन इस ब्रिज को तो बनाया जा सकता है। ब्रिज इज बिटवीन द सोल, your soul and their soul, your heart and their heart. You want this bridge to be rebuilt. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and